बाप रे, आप साधना करते हो मैम? मैं मेडिटेशन करती हूँ। बाप रे, सच में हमें भी वो सीक्रेट बताए, हम भी करें थोड़ा बहुत खुद के मैं तो लिए। सीक्रेट जैसा कुछ है ही नहीं। मैं सबको बोलती हूँ सोल जर्नी करो। सोल जर्नी हाँ, मतलब आत्मा का शुद्धिकरण करो, बस वही बोलती हूँ मैं। तो आत्मा शुद्धिकरण मतलब कुछ इसके लिए आपको सवाल पूछना पड़ता है मैम, या आप क्या है करते हैं इसका आत्मा कुछ? शुद्धिकरण ना बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। डेली बाप डेली हम रे, खुद में इम्प्रूवमेंट करके आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। तो आपने सबसे खुद ही? पहले जो स्टेप है वो फॉरगिवनेस का मैंने डाला हुआ है। ओ, फॉरगिवनेस ही लोग कर नहीं पाते, मेन बात तो। हाँ, ये वही वही अटक जाता है इंसान। हाँ, तो पहले वहीं से स्टार्ट करने का। तो आपने खुद ही किया कि किसी के अंदर में, मतलब आपके कोई गुरु के इसमें आपने ये किया मैम, मतलब? कोई गुरु नहीं है भाई। मैं तो गुरु लोगों से भागती हूँ अभी। बाप रे, मतलब गुरु लोग इतने ऐसे ऐसे मिलते हैं ना कि वो बाप रे। गुरु अपनी ही मेरे पावर करने पे तुले हुए पड़े रहते हैं। उनके कौन गुरु बनाएंगे ऐसे लोगों को? तो अपने बाप शिव रे। जी ठीक है, और शिव जी को पकड़ लो, माता जी अपने आप आ जाती है। नहीं, मैं शिव जी ना, शिव जी मुझे इतने अच्छे लगते हैं। आपका देख के मुझे सिर्फ, बाप रे मैम कैसे करते, मुझे लगा बहुत सालों से कर रहे हैं इसलिए पावर है। मुझे नहीं पता था तो आप 2021 से वो कर रहे हैं। हीलिंग का मुझे काम मैं तभी से लगा कर रही हूँ ना। मुझे पता तब चला था एक्चुअली कि मेरे पास ये पावर है। बहुत बहुत लोग बहुत भक्ति वगैरह सब करते हैं, मगर इतना पावर, इतना अच्छा किसी को आता नहीं है। मैंने शिव भक्त को बहुत देखा है, क्यों सब होता कुछ है ना, करते हैं। देखो क्या होता है ना, लोग क्रियाओं में रह जाते हैं। मैंने ये चैंट किया, मैंने इतनी साधना की, वो क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने में आपको उतना फल नहीं मिलता, क्योंकि आप एक प्रोसेस करते जा रहे हो। आपको बोला है, जैसे कोई जैसे भगवान लोगों की लोग पूजा करते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए करते हैं कि घर के लोगों ने बोला है दिया बत्ती करने का। वो दिया बराबर। बत्ती कर लेते हैं, मन में कुछ और ही भाव चलते रहते हैं। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चलता रहता है। भाव भगवान के लिए है ही नहीं, तो वो क्रिया हो गई। रोज का रिचुअल है, रोज का आपकी आदत है, आप कर रहे हो, ठीक है। ओके तो क्रिया छोड़ के जब आप शुद्धिकरण प्रोसेस में आते हो ना, तब ओके। आपको भगवान सारी चीजें खुद से देता है। क्योंकि शुद्धिकरण एक ऐसा प्रोसेस है, आत्मा शुद्धिकरण, कि वो हाँ, हर बैरियर, हर अड़चन को आपके और भगवान के कनेक्शन से मिटा देता है। जो जो अड़चन आएगा, शुद्धिकरण होगा, वो निकलते जाएंगे ब्लॉकेजेस। ओ, मुझे आज रास्ता मिल गया, बहुत बड़ा रास्ता, और जल्दी जुड़ने का। हाँ, क्या होता है देखिए देखो, आपकी बात। ऊर्जा कहाँ फ्लो होती है? ऊपर से, अपने क्राउन से आता है ऊर्जा, ठीक है। जी मैम। क्राउन की ऊर्जा कहाँ कनेक्ट हो रही है अपनी? ऊपर जाती है हायर डायमेंशन में। हायर जी डायमेंशन की ऊर्जा कहाँ आ रही है? जो अपनी ऊर्जा आना जाना जो भी कनेक्शन हो रहा है, वो हायर डायमेंशन में शिवलोक में जा रहा है, ठीक है। राइट। लेकिन आप हाँ सोचो, बीच में इतना कचरा है, ठीक है, हाँ, इतना कचरा है। वो वहां से कुछ दे भी रहे, आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि कचरा पड़ा हुआ है। आप कुछ पूछ भी रहे हो, वो आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। ओ, तो वो क्लीन होगा ही नहीं। तो जब तक ये, कम्युनिकेशन या एनर्जी का लेन देन होगा कैसे? तो शुद्धिकरण, आत्मा शुद्धिकरण तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा शुद्धिकरण, हाँ, क्योंकि क्या होता एक है ना, वीडियो हम है भले ये क्या? एनर्जी बोलते हैं, जी मैम। लेकिन हमारा ये जो शरीर है, उसके साथ जी मैम। मल्टीपल लेयर्स में एनर्जी जी बॉडीज रहती है। जैसे जी मैम। 7 एनर्जी बॉडीज लोगों को पता है। उसके जी मैम। अलावा भी और बहुत सारे एनर्जी बॉडी के लेयर्स रहते हैं, जो अरे धीरे बाप। धीरे 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 जी शिवलोक तक, या तो जो हायर डायमेंशन है एकदम, वहां जी तक मैम। जाते हैं। तो आप जितने जितने लेयर क्रॉस करते जाओगे, साफ करते जाओगे, वो एनर्जीज बॉडी को क्लीन करते जाओगे, उतना उतना आपका कनेक्शन अच्छा बनता जाएगा, स्ट्रांग बनता जाएगा डिवाइन से। तो आपको सारे लेयर पार करने पड़ते हैं, और वो तभी पार होते हैं जब आप हर एक एनर्जी बॉडी को क्लीन करोगे। ओके, वो इसका रास्ता शुद्धिकरण है। आपके उसके ऊपर वीडियो आत्मा है मैम, आत्मा शुद्धिकरण शुद्धिकरण के ऊपर? और अब यूट्यूब में है क्या उसके ऊपर आपका वीडियो? प्रोसेस का वीडियो नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही बड़ा है, तो उसका तो वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, वो वाला मैंने डाला था, अंत ही तो आरंभ है वाला, वो शॉर्ट में समझा रही हूँ मैं उसमें। तो वही है, आप अपने आत्मा का शुद्धिकरण करोगे ना, कुछ नहीं, कोई भारी काम नहीं है, सहज हो जाओ। छल कपट बिना के एकदम सहज हो जाओ, आप निर्मल हो जाओ, तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। मैं भी वो एक्सपीरियंस मेन किया। स्टेप है, मेन स्टेप है। आत्मा शुद्धिकरण के अलावा और आप कुछ भी मत करो, और आपको भगवान मिल जाएंगे।
हाँ वो बस मुझे खुद यही आ चाहिए। जाएंगे, क्योंकि आप दिखने लगोगे ना, इतना शुद्ध है, इतना अंदर कुछ अड़चन नहीं हो, तो एनर्जीज तो कनेक्ट होनी ही है आपके साथ। सही में मैम, आज मुझे बहुत बड़ा रास्ता मिला है। मेरा जो इतने दिन में रोज पूछती थी ना, आज आपके जरिए से मुझे ये रास्ता मिल गया। आज मुस्लिम में तो जैसे पता नहीं, अभी भी थोड़ा पढ़ रही है कर रही, तो थोड़ा मुझे वो शब्द मिल जाते हैं बोलने के लिए। हाँ पहले तो हाँ। मैं देखती नहीं थी तो मुझे नहीं मिलता था। अभी कुछ कुछ अब एकदम संस्कृत बोलो मुझे नहीं समझ आएगा कभी कभी, तो इसलिए अभी वो बहुत इसमें दिन भर इसमें ही रहता है मेरे, सुनती रहती हूँ मैं। तो मुझे अभी वो थोड़ा आपकी बातें समझ में आ जाती है। हाँ, नहीं मैं तो इतना ज्यादा संस्कृत बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बताने की ट्राई करती हूँ। और ये हाँ आत्मा शुद्धिकरण का प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक जगह से ट्राई करोगे ना, एक जगह से शुरू करोगे, फिर देखो हाँ भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको खुद ही बताएंगे तुम्हें क्या आगे आगे करना है। आपको आएगा, अंतस्फुरण आएगा, वो गाइड ठीक है। करेंगे आपको। पर एक बार मैं कनेक्शन बना लो, शुद्ध होके कनेक्शन बना लो। अच्छा, शुद्धिकरण उसमें पुराण में बोलते हैं क्या? अच्छा, पुराण करके एक रहता है ना मैम, आपके इसमें क्या बोलते हैं तो? शिव पुराण हाँ बोलते हैं ना? हाँ। हाँ, उसमें उसमें भी है क्या ये शुद्धिकरण का? इसमें अगर मैं अगर नहीं, ये पढ़ने की। प्रोसेस एक्चुअली कहीं नहीं दिया हुआ है। जो मैं बोलती हूँ ना, वो अच्छा प्रोसेस मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। हाँ ना, एक्सपीरियंस ही मेन काउंट होता है ना मैम। हाँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उससे मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अवेयरनेस मोड में रहती हूँ, ऑब्जर्वर मोड में रहती हूँ। मेरे ऊर्जाओं के साथ, मेरी बॉडी के साथ क्या चीजें होती है ना, वो मुझे फट से समझ में आ जाता है। तो मैंने पहले क्या किया था, उससे मुझे क्या सीखने मिला, ये मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, और उसके बेस पे मैं बोलती हूँ मैंने ये प्रैक्टिस किया था, उससे ये हुआ, मैंने ये गलती की थी, उससे मैंने ये सीखा। तो ये चीजें होती है। तो ऑब्जर्वर मोड में रहते हो ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि ऑब्जर्वर मोड में ही आपको गलतियां पता चलती है और आप उसी को सुधारते हो। फिर नहीं, सही जब बात आप है। अपनी गलती देखोगे ही नहीं, तो कहाँ से सुधारोगे? हमें भी आपके जैसा बनना पता नहीं बहुत इतना इजी है, मेरे जैसा बनना बहुत इजी है, सिर्फ सरल हो जाना है। बहुत सरल रहना है ना। ठीक है, ये बातें सरल भी हो आप। जाना है बस, एकदम ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। जीरो हो जाओगे तो सरल हो गए समझो। एंड में जीरो ही होना है सबको। जी, रोज आपका एक वीडियो आती है। अभी पहले मैं फॉलो मोड पे नहीं रखती थी, अभी रखती हूँ ना, रोज आता है ना, तो रोज सुनती हूँ मैं। अगर छुटा रहेगा तो पूरा पीछे जाके सब चेक करके आती हूँ मैं, कान में डाल के आपका ही सुनती रहती हूँ। जैसे क्या हमें गाइडेंस मिलता है आगे, हम अगर किसी आंसर्स भी मिल जाते हैं। अगर मेरा कुछ सवाल है, अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आप किसी को बोल रहे हैं ना, वो मैं खुद को भी रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा भी रास्ता खुल जाता है। बिना कांटेक्ट के आप कितने लोगों को मदद कर रहे हो, इसलिए में आप कितने स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको कितना मदद मिल जाता है इससे। थैंक यू, थैंक यू। आप कांटेक्ट में बिजी रहेंगे तो आपको कांटेक्ट करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है ना मैम, इमीडिएटली बराबर है। नहीं होता है। तो ये वीडियो देख के क्या हमें रास्ता भी मिल जाता है, और आगे बढ़ने के लिए भी इजी हो जाता है हमारे लिए। हाँ, इसलिए हम मेरे वो बहुत सारे सुनते हैं। क्लाइंट है जो बोलते हैं कि हम लोग को जब हम मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ना, और हमें लगता है कौन ही है, तब हम आपके पेज पे आते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वापस हाँ, से रिस्टार्ट करते हैं। नहीं वही हमारा, वही मैं भी वही करती हूँ, सुनती हूँ, फिर आपने जो वो है ना करेक्शन करती हूँ, फिर मुझे एक बहुत ये होता करेक्शन करके फिर आगे बढ़ते ना, इतना पॉजिटिवली लगता है अंदर से, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, चलो इससे कुछ तो सुनते काम आ रहना रही हो। चाहिए। नहीं, काम बहुत कुछ तो नहीं मैम, बहुत काम आ रहे हो, आपको मालूम नहीं आप कितना काम आ रहे हो। वो मालूम करना भी नहीं है भाई, वो मालूम करके कुछ नहीं करना है। अब तो फिर अपना दिमाग चलने लग जाता है। उससे अच्छा चुपचाप जो भी आ रहा है भगवान के नहीं, थ्रू करते रहो। आप करेंगी भी नहीं मैम, आप इतने अंदर से स्ट्रांग हो गए हो ना, मतलब आपका जो ये है ना बहुत स्ट्रांग हो, आप करेंगी भी नहीं। इतना आप में ये है कि आप तारीफ करेंगे तो ऊपर चढ़े, नहीं आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आप में इतना कैपेबिलिटी अपने अंदर से, इतने खुद को स्ट्रांग बना दिया है, इतने आपने शिव जी के इसमें जुड़ के भगवान ने आपको अंदर से ही स्ट्रांग बना दिया है। आप किसी भी बोलने से भी आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। इसलिए हाँ, वो मैं कुछ हूँ वाला भाव नहीं आता है। नहीं आएगा, क्योंकि आपने अंदर से इतना तैयारी कर चुके हैं ना सोल के साथ, तो होएगा मेरे ही नहीं, तो आपको कुछ अपना कुछ जा नहीं कुछ कुछ सकता है। लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, अरे इतना सहज कैसे रहते हो, मतलब लोगों में तो कितना घमंड रहता है, आप इतने हाँ एकदम सरल टाइप के कैसे हो। हम लोग को तो ऐसा तो होता ही नहीं है। हमारे पास तो एक आध भी पावर आ जाए या हम कुछ कर भी ले तो हम एकदम आसमान में उड़ जाते हैं करके। अभी देखिए मेरा एग्जांपल लीजिए, मुझे शिव जी दिख गए तो मैं इतनी खुश, इतनी खुश, मेरी माँ को बोला, मेरे बहन, मतलब
कोई इसलिए ये नहीं हो, मेरे माँ को बोला, मैंने इनको बोला, उसमें ही मेरा ये होगा, अरे बाप मैं कुछ हूँ। देखिए एक नेचर है ना वो इंसान का, मुझे इतने से इतना ये हो गया मुझे, आप सोचिए। आप तो इतने अंदर से मजबूत कर दिया ना अपने, और आपका प्रैक्टिस, आपका ये, आप उसको हिलाने नहीं देंगे, इतना आप ये हो गए ना, फोकस को हटाते नहीं हो ना उधर से, डगमाना नहीं देते हो आप, उस पर ही फोकस रहते हो, और कुछ भी हो जाए आप उसको हिलने नहीं देते हो, इसीलिए आप इतने स्ट्रांग है। हाँ, क्योंकि मैं अवेयरनेस में रहती हूँ ना, मैं खुद को हमेशा नोटिस करती रहती हूँ, मेरा भाव तो नहीं बदल रहा है कहीं पर। कॉन्स्टेंटली आपका फोकस उस पे है ना, तो इसलिए कैसे बदलेगा, आपका बदलेगा भी, चाह के भी नहीं बदलेंगे आप, ऐसा हो गया आप अंदर से, ऐसे तैयारी था। मैं भी करूँ इंशाल्लाह, मैं अब आपसे प्रैक्टिस शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। करिए करिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप मैं भी खुद अपने ऊपर वॉच रखते हो ना, आप इतने आगे जाओगे ना, आप डगमगाओगे नहीं अगर आप खुद को सेल्फ वॉच रख के करेक्ट करते जाओगे तो। अभी मैं वो कर रही हूँ ना मैम, इसलिए मेरे में इतना थोड़ा बहुत, मैं जब फ्यूचर में चेंजेस है, मतलब देख रही हूँ ना, मैं नहीं कुछ हो जाता है मिस्टेक, फिर मैं उससे नहीं करना है, करेक्ट करने का और कुछ हाँ, नहीं कर सकती। मल्टीपल टाइम मिस्टेक होंगे, मल्टीपल टाइम करेक्ट करो, कभी ना कभी तो वो मिस्टेक आपकी जाके जो सही है वो उसकी चीजों की आदत लग जाएगी आपको। अब आपने आज तो मुझे इतना क्या बोलते हैं, एक बेस बता दिया आपने, जो बोला ना ये स्पिरिचुअलिटी का जो बेस किस पे खड़ा है, आज हाँ। अपनी वो वही मैं बोलना चाहती थी। आप बोले मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए, हाँ। मेरे बोलने का मतलब ये था, मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है ना, हाँ। तो मुझे आपने बोला ना आपका कुछ भी मत करो, मैं सोचती थी क्या करके मैं मंत्र करने से मेरा ये हो जाएगा, आपने बोला कि नहीं तुम्हारा बेस जो है, मूल मंत्र क्या बोले आपको, आत्मा शुद्धि। हाँ आत्मा शुद्धि, ये जो बोले ना सिंपल सरल सा, वो मैं वो बोले ना, एक दो तीन ही बात बोले आपने, वो मैं पकड़ के चलूँ, वो ही मेन है ना मैम, आपने जो बोला मेन है। तो वही मुझे मेन बेस ही वो मिल गया, वो बेस से ही अभी मैं वो देखो, नहीं मिल मैं रहा था मुझे। सिंपल चीज बताती हूँ, जितना आप भारी रहोगे ना, ऊर्जा हम्म, भारी, मतलब मन के अंदर द्वेष है, चिंता है, हाँ हाँ ठीक है, परेशानियां है, एंजाइटी है, जो जो भाव आपने भर के रखे हैं मन के अंदर, ठीक है, वो आपकी हर एक एनर्जी बॉडी में आपके पिछले लाइफ से जो भी आप ट्रॉमा लेके चल रहे हो, सब कुछ हाँ, आपके बॉडी में है। तो आपका शरीर जब छूटेगी, आत्मा जब छूटेगी ना, तब वो भारी रहेगी, ठीक है। अब जो भारी चीज है वो नीचे रह जाएगी, वो आत्मा आपकी यहाँ भटकेगी, अगर कर्म खराब है तो नरक में जाएगी, यहीं पर कहीं रहेगी। लेकिन अगर आपकी आत्मा हल्की है, जिसके अंदर कोई बोझा नहीं है, खाली हो चुका है सब कुछ, वो ऊपर चला जाएगा सीधा। वही मैं बोली ना, आज मुझे आंसर शिव जी ने आपके थ्रू से दे दिया मुझे। हाँ। वो यही मैं बोलना चाहती थी आज, वो मुझे जो क्रेविंग से अंदर से क्या करूँ मैं क्या करूँ, आज अपनी इतना बड़ा ये दे दिया मेरे लिए, मेरे सफर के लिए, आगे के इसके लिए, तो आज मुझे आपसे मिल गया मैम, यही मुझे बोलना था। बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए, आपको भगवान ने इससे भी आगे लेके जाए, आपको क्या बोलूँ मैं, बहुत आगे जाएंगे आप ऐसे ही लोगों का आप उद्धार करने वाले, यही रीजन से आए लगता है, शिव जी ने मुझे आज आंसर दे दिया मुझे। थैंक आई एम यू। सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बाय, टेक केयर। इतना टाइम दिया, थैंक यू मैम, आपका टाइम देने के लिए। वेलकम, बाय, टेक केयर। बाय, यू टू। बाय।